बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और मैदे की मीठी टिक्कियाँ कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये सच में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और साथ में आधा कप सूजी का। तो क्वांटिटी कुछ इस तरह से होती है, अगर 1 किलो मैदा है तो आधा किलो सूजी लेनी है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्टार्ट में सिर्फ 3 चम्मच लिया है। मुझे अगर कम लगेगा तो मैं आटा गूंदते हुए इसमें मज़ीद भी ऐड कर लूँगी। और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच वाइट तिल, सफ़ेद तिल। मेरे पास थोड़े मिक्स तिल हैं, इसलिए दिखने में ऐसे लग रहे हैं, गंदे नहीं हैं ये। तो इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क और 3 खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आधा कप यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया है पिसी हुई चीनी का। उसके बाद इसको दूध से आपने अच्छे से गूंद लेना है। अगर आपने ड्राई मिल्क थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसमें ज़्यादा ऐड किया है, तो आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे बस 2 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क ऐड किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको दूध से गूंद रही हूँ, ताकि दोनों तरफ हिसाब बराबर हो जाए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर दूध नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, आप पानी से भी गूंद सकते हैं। अगर यहाँ पे आटा आपका ऐसे पैंदे पे चिपक रहा है तो यहाँ पे आप ऑयल की ग्रीसिंग कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लगाया था। मैंने स्टार्ट में जब 3 चम्मच डाले थे तो वो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, बाद में चिपक रहा था ये, क्योंकि इसमें चीनी है तो वो ज़ाहिर है गूंदते हुए हाथों पे चिपकती है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से आपने ऑयल लगा लगा के गूंद लेना है दूध के साथ, और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको आराम दे देना है। उसके बाद आप एक खुली चीज़ ले लें, आप जो चकला बेलन होता है, अगर वो बड़ा सारा है तो मसला नहीं है, नहीं तो आप अपने किचन की शेल्फ पे भी कर सकते हैं। बट मेरे किचन में लाइट नहीं है, मैं इसलिए बाहर बैठ गई हूँ आराम से। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑयल की ग्रीसिंग कर ली, उसके बाद इसको बेल के गिलास की मदद से मैंने इसको गोल गोल शेप में कटिंग कर लिया है। तो ऐसे करके हम इसके अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बात मुश्किल लग रही है तो अगर चिपक रहा है, ऑयल लगाने के बाद भी से चिपक रहा है ना, तो आपने दूसरे पेड़े पे जो करना है, आटा लगा लेना है, मैदा लगा लेना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद आपने फिर से इसको बेलना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे कि मतलब गोल गोल कटिंग कर लेनी है, सांचे की मदद से, ग्लास की मदद से, किसी भी ढक्कन की मदद से, जैसे बोतल का ढक्कन वगैरह जो होता है, गोल गोल अपने साइज़ के हिसाब से जैसे आपको करना है कटिंग कर सकते हैं आप इसमें। अगर आप बहुत बारीक बेलेंगे तो बहुत क्रिस्पी, बहुत कुरकुरा सा बनेगा, और थोड़ा सा मोटा बेलेंगे तो थोड़ा खस्ता सा बनेगा। जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो भी इसको आराम से खा सकेंगे। तो मैंने दोनों साइज़ के किए थे, बहुत पतला भी किया था और थोड़ा सा मोटा भी रखा था, ताकि सब इजीली इसको खा सकें। और बहुत सारी मैंने बनाई हैं, क्योंकि मुझे इसको सेव भी करना है, क्योंकि रखने के बाद ना बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है। तो एक पैन में घी गरम करना है, और इसके बाद आपने बहुत पकता हुआ घी नहीं लेना, नॉर्मल जैसे घी हम लोग पकोड़े वगैरह के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपने घी लेना है। और इसको 1 बाय 1 करके इसमें शामिल कर देना है। आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। मैं इसमें बहुत ही हल्की आंच पे इसको, मतलब हल्की नहीं, बिल्कुल दम वाली आंच नहीं, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। अगर मैं आंच तेज़ कर दूँगी तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, कलर बहुत जल्दी इन पे आ जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा, जल भी जाएंगे बट अंदर से फिर ये कच्चे रह जाएंगे, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, और कुरकुरी भी नहीं होंगी, ठुस फुस सी हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिस्पी करना है, फिर कुरकुरा कुरकुरा सा करना है, तो इसलिए ना इसको हल्की आंच पे पकाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जो पहला जो हम इसमें डालते हैं ना, वो थोड़ा लेट फ्राई होता है, उसके बाद तो पैन को पता लग जाता है भाई मैंने तो तलना ही तलना है, तो जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और मैंने सारे डिश आउट करके निकाल लिए हैं। तो ये अच्छे खासे क्वांटिटी में मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी, तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली मैंने बोला है तो कर दिया होगा।
तो ये देखिए जी, इतने सारे मेरी मीठी टिक्कियाँ सूजी और मैदे की बन के रेडी हो चुकी हैं। ये हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, सौगात भी होती है। अक्सर गाँव से हमारे लिए बन बन के आया करती थी, मुझे अच्छे से याद है बचपन में, आपको याद हो कि ना हो। तो ये देखिए कितनी कुरकुरी सी, कितनी क्रिस्पी से हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।